बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लॉर्ड्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस वीक के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा यूक्रेनियन एयरफोर्स को F-16 की फराहमी के ऊपर। यूक्रेनियन एयरफोर्स को F-16 जो फराहम किए जा रहे हैं वो किस ब्लॉक के होंगे, इसके अलावा किस किस्म की वेपनरी के साथ आएंगे और अमेरिका की किन शराइत को अपने साथ लेके आ रहे हैं, कब यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे और किस किस्म के डिसाइसिव एज यूक्रेनियन एयरफोर्स को रशियन एयरफोर्स के ऊपर मिलेंगे F-16 के मिलने के बाद। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड्स में बात कर रहा था यूक्रेनियन एयरफोर्स को F-16 की फराहमी के ऊपर। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि यूक्रेन की जो मिन्नतें हैं, दुआएं हैं, वो कबूल हो गई हैं। यूक्रेनियन एयरफोर्स को F-16 देने के ऊपर अमेरिका रजामंद हो गया है। लेकिन किन शराइत के ऊपर, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा किस किस कंट्री ने किरदार अदा किया, इसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। देखिए, F-16 जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तकरीबन सारे यूरोप के अंदर पड़ा हुआ है, और F-16 उसको अभी रिटायर करने का वक्त भी आ गया बहुत सारी कंट्रीज की तरफ से। मिसाल के तौर पर इस वक्त बेल्जियम की एयरफोर्स, डेनमार्क की एयरफोर्स और अब नेदरलैंड की एयरफोर्स जो है वो इस F-16 यूक्रेन को डोनेट कर रही हैं। अब इन तीनों एयर फोर्सेस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो इन तीनों एयर फोर्सेस ने जो है वो अमेरिका से F-35 परचेज कर लिए हैं, उनका ऑर्डर कर रखा है, और अनकरीब जो है कुछ कंट्रीज को तो F-35 की डिलीवरी शुरू भी हो गई हैं, और अनकरीब जो बाकी रह गए इनको भी F-35 की डिलीवरी जो है वो चालू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में F-16 को होल्ड करना, इसको आप कह सकते हैं कि सस्टेन करना, मेंटेन करना इन कंट्रीज की तरफ से मुश्किल है, और इन कंट्रीज के डिफेंस बजट के ऊपर आप कह सकते हैं कि ओवरबर्डन पड़ रहा है। अब इस F-16 को सस्टेन करना इन कंट्रीज के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर रिटायर करती हैं तो डेफिनेटली उस टाइम भी इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं जगह पर तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उस खर्चे से बचने के लिए बेसिकली ये कंट्रीज चाहती हैं कि हम अपने F-16 यूक्रेन को डोनेट कर दें, और स्पेशली नेदरलैंड जो है उसने अमेरिका को बहुत ज्यादा फोर्स किया और अपनी इंसिस्टेंस दिखाई है कि हम यूक्रेन को अपने ये F-16 दे दें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूक्रेन को F-16 मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यूक्रेन को किस ब्लॉक के F-16 मिल रहे हैं। देखिए, यूक्रेन को जो इस वक्त F-16 मिल रहे हैं वो बेसिकली ब्लॉक 50, 52 या 70, 72 वाले नहीं है, इवन 30, 32 वाले भी नहीं है। इनिशियल स्टेज के अंदर जो बने हुए F-16 थे, जो ब्लॉक 15 से ब्लॉक 20 वाले थे, वो वाले F-16 जो है वो इस वक्त यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि वो किस किस्म के लिमिटेड पैकेज के साथ आते हैं। और उसके साथ अमेरिका ने फिर ये शराइत भी लगा दी है कि आप इसको ऑफेंसिवली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑफेंसिवली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो फिर देने का फायदा क्या हुआ। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं इसके साथ जो वेपनरी आएगी। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेपन्स आएंगे, कोई ज्यादा वेपनरी आप एक्सपेक्ट भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं उसकी जो लिमिटेशंस है वो इतनी ज्यादा है कि आप इससे लेटेस्ट हथियार जो है वो फायर कर भी नहीं सकते। अगर आपको मिल भी जाए तो इस सेंसर्स की इतनी लिमिटेशंस हैं कि आप उससे अच्छे तरीके से उनको फायर ही नहीं कर सकते। जो हथियार मिल रहे हैं इस वक्त अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को, या आप कह सकते हैं इन कंट्रीज की तरफ से बेसिकली इन यूक्रेन को, अमेरिका खुद अभी कुछ भी नहीं दे रहा, ना F-16 दे रहा है, ना किसी किस्म के हथियार दे रहा है, इन्हीं कंट्रीज की तरफ से मिल रहे हैं। इस वक्त जो है 2 हथियार जो मिल रहे हैं वो बेसिकली है एक AMRAAM मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और उसका भी C5 वेरिएंट जो इसकी 80 से 100 या 110 किलोमीटर के आसपास की इफेक्टिव रेंज बताई जाती है। और दूसरा वेपन जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि है AGM-88 हार्म मिसाइल। हार्म मिसाइल के बारे में आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ये बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, बड़ी इफेक्टिव मिसाइल है। आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली ये सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज के खिलाफ काम करती है, या रेडार्स के खिलाफ काम करती है। ये जो रेडिएशन छोड़ रहे होते हैं रेडार, इनकी रेडिएशन को ट्रैक करके ये हार्म मिसाइल जाती है और अपने टारगेट की तरफ जिधर से रेडिएशन आ रही होती है उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जो मिसाइल्स हैं ये ऑलरेडी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, और इस F-16 के साथ भी यही मिसाइल्स जो हैं वो इनको प्रोवाइड की जाएगी, AMRAAM और AGM-88 हार्म मिसाइल। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 वेपन्स जो है वो F-16 के साथ मिल रहे हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि F-16 के मिलने से यूक्रेन की एयरफोर्स को कितना एज मिलेगा और कितने टाइम फ्रेम के अंदर मिल सकता है। सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट किसी भी कंट्री की तरफ से परचेज किया जाता है तो ये कोई आसान मरहला नहीं होता। आपने अपने फाइटर पायलट्स ट्रेन करने हैं, फिर अपने फाइटर पायलट्स को फ्लाइंग आवर्स देने हैं, फिर अपने उन्हीं फाइटर पायलट्स को इंचार्जों के साथ अच्छे तरीके से फेमिलियराइज कराना है, आपने टैक्टिक्स डेवलप करनी है अपने फाइटर पायलट्स की, और इसके अंदर कम से कम भी आपको 6 से 7 महीने का वक्त दरकार है। फिर इसके अलावा जो ग्राउंड स्टाफ है, जो ग्राउंड का क्रू है जिसने इस फाइटर जेट को मेंटेन करना है, इसकी सस्टेनेबिलिटी करनी है, इस क्रू को ट्रेन करने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। आपको टाइम दरकार होता है कि आप इनको ट्रेन करें ताकि ओवरऑल ये अपने फाइटर जेट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए, क्योंकि आपका फाइटर जेट जब सस्टेन होगा तो तभी उड़ेगा, जब वो मेंटेन होगा तभी उड़ पाएगा। तो ये जो क्रू है ना, इसका भी बड़ी खिदमत होती है, और इसको भी जो ट्रेनिंग हासिल करनी होती है उसके लिए भी अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। तो आप कह सकते हैं कि कम से कम 3-4 महीने तो कहीं पर भी नहीं गए, और अगर बहुत ज्यादा भी हरी हो गई तो कम से कम ये 3-4 महीने तो डेफिनेटली हर सूरत के अंदर यूक्रेन को इंतजार करना पड़ेगा अपने F-16 को अपनी कंट्री के अंदर लाने के लिए, और अपने फाइटर पायलट्स को इसके ऊपर अच्छे तरीके से फेमिलियराइज कराने के लिए। ये मैंने आपको वो टाइम फ्रेम बताया जिसको आप कह सकते हैं कि इन वॉर सिचुएशन जो है, जब आप अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेन कराते हैं तब। अगर एक्चुअली आपने फाइटर पायलट्स को
ट्रेन कराना है और अपने जहाज़ों से फेमिलराइज कराना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 8 से 9 महीने जो है वो दरकार होते हैं। यकीनन आप कह सकते हैं तकरीबन 1 साल का वक्त आपके फाइटर पायलट को अपने जहाज़ के ऊपर फेमिलराइज होने के लिए कम से कम चाहिए होता है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी मशीन का यूज़ कर सके और उसका 100% आउटपुट ले सके। लेकिन जो बेसिक हाउ नो होती है वो उसको सीखने के लिए भी कम से कम 3-4 महीने का टाइम लगता है किसी फाइटर पायलट को। तो इतने टाइम फ्रेम जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3-4 महीने तक तो F-16 आने वाले नहीं है यूक्रेन, उसके बाद ही आएंगे। फिर आप बात कर लेते हैं कि रशिया के ऊपर किस किस्म की डोमिनेंस F-16 कायम करेंगे। देखें, अगर ब्लॉक 70-72 वाले F-16 होते हैं या 50-52 वाले होते हैं या MLU से अपग्रेडेड हुए F-16 होते हैं, तो फिर भी आप कह सकते हैं कि रशिया के खिलाफ किसी किस्म का आप कह सकते हैं कि F-16 दबदबा कायम कर सकता। लेकिन ये ब्लॉक 2022 वाले F-16 है, ये जाके आप जरा देखें किसके साथ लड़ेंगे, Su-57 के साथ लड़ेंगे, Su-35 के साथ लड़ेंगे, Su-30 के साथ लड़ेंगे, जो कि रशिया अपने लिए इस्तेमाल करता है और रशिया अपने लिए बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है। क्या ये F-16 जो है जाके उनके साथ लड़ पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी किस्म का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर पाएंगे रशियन एयरफोर्स के लिए, या रशियन एयरफोर्स को इसको काउंटर करने के लिए कोई इतना ज्यादा उनको बड़ा मसला मसाइल पेश आएगा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही नल है ये F-16 ब्लॉक 20 रशियन एयरफोर्स के सामने। इसके अलावा MiG-31 जो है, जो कि रशियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, उसके साथ वो R-77 मिसाइल फायर करते हैं, जिसकी इफेक्टिव रेंज आपको पता है कितनी है? 250 किलोमीटर प्लस की रेंज जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो जो इस्तेमाल करता है। एक्चुअल रेंज उसकी 400 किलोमीटर है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर उसका जो नो एस्केप जोन है वो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। तो आपकी जो ब्लॉक 20 के साथ AMRAAM लगी हुई है 110 या 80 या 100 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज वाली, उसके रेंज के अंदर आने से पहले जो MiG-31 रशिया की एयरफोर्स के ऑर्डर होंगे, वो अगर मिसाइल फायर कर देते हैं, फर्ज करें 200 किलोमीटर से भी फायर कर देते हैं, तो आपके जो फाइटर जेट है उसका गिरना तय है। आपकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल उतनी दूर तक जा ही नहीं सकती जितनी रशियन एयरफोर्स के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का नो एस्केप जोन है। तो आप जिस तरह उसके 200 किलोमीटर के अंदर आएंगे, वो फायर करके पीछे हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहे उसको जब तक आपको खबर लगेगी आपका एयरक्राफ्ट जमीन पर पड़ा होगा। तो ये सिचुएशन है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन के ऊपर बात करें तो ये जो F-16 है ये बिल्कुल ही नल है। ये बेसिकली आप इस वक्त कह सकते हैं कि ये ब्लॉक 20 वाले F-16 जो है ये यूक्रेन को एक लॉलीपॉप है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से दिया जा रहा है कि हम आपके ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं। अगर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप जज करेंगे तो यूक्रेन को इसका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, एक जगह पे जरूर आप कह सकते हैं कि फायदा होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट आएगा वेस्टर्न इक्विपमेंट के ऊपर, यूक्रेन जो वेस्टर्न इक्विपमेंट से थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाएगा, तो ये एक बड़ा शिफ्ट आएगा कि यूक्रेन के जो पायलट्स हैं, उनका जो ग्राउंड सपोर्ट क्रू है या उनका जो स्टाफ है, जितना भी आप कह सकते हैं कि जो सस्टेन करता है फाइटर जेट को, या उनकी जो गवर्नेंस है वेस्टर्न प्लेटफॉर्म से जो है उनकी थोड़ी हावनो बन जाएगी। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का जो एज है वो यूक्रेन की एयरफोर्स के पास आएगा। फिर आखिरी बात जिसके बाद मैं अपनी वीडियो रोल ओवर करना चाहूंगा, ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि जब यूक्रेन ये F-16 रिसीव करे तो वो अमेरिका से जिद करे कि हमें इसको या MLU करके दें या ब्लॉक 50 या 52 के ऊपर इसको शिफ्ट कर दें, या ब्लॉक 70-72 की कन्फिग्रेशन के जो पैकेजेस है वो हमें अलाउंस कर दें, ताकि हम जो है इस अपने F-16 को इफेक्टिव बना सकें। तो अगर इन फ्यूचर अमेरिका इस किस्म की कोई काम करता है या अपने ब्लॉक 70-72 वाले पैकेजेस या ब्लॉक 50-52 वाले जो किट्स हैं, अपग्रेड किट्स, वो यूक्रेन के लिए अलॉट कर देता है, फिर जो है वो रशियन एयरफोर्स को ये थोड़ा बहुत टफ टाइम दे सकता है। रेस्ट इसके अलावा इस वक्त ये सिवाय एक लॉलीपॉप के और कुछ भी नहीं है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि F-16 के साथ साथ वो इनको अपग्रेड किट्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, ये अब फ्यूचर के अंदर ही पता लगेगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।